देखिए संस्कृत में अपन अनुवाद करना सीखने के लिए किसी भी लैंग्वेज या भाषा को सीखने के लिए उसका अनुवाद होना जरूरी है। जब तक अनुवाद करना नहीं सीखेंगे तब तक हम भाषा को उस भाषा को आसानी से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन या परिवर्तन नहीं कर सकते। देखिए इससे पहले ये तीन चीजें से तौ ते सा ए ता तत ए तान वह सत हो जाएगा वह सादा भी वह तत्ता भी वह से आ जाएगा पुल्लिंग में सा आ जाएगा स्त्रीलिंग में तत आ जाएगा नपुंसकलिंग। वैसे ही इसमें तौ ते इन तीनों का अर्थ होता है ये दोनों, ये पुल्लिंग के लिए आएगा, ये स्त्रीलिंग के लिए आएगा और ये नपुंसकलिंग के लिए। आगे देखिए से माने वह, सा वह, तत्। ये देखिए ये से पुल्लिंग के लिए आएगा, सा स्त्रीलिंग के लिए आएगा, तत् नपुंसक के लिए। तौ ते ये पुल्लिंग के लिए है, ये स्त्रीलिंग के लिए, ये नपुंसक के लिए। ये तत् ये स्त्रीलिंग के, ये नपुंसक के लिए पुल्लिंग। देखिए इसमें किसी का नाम अगर किसी को नाम के साथ बोला जाएगा तो वो भी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। नाम किसी का नाम अपन लेते हैं तो ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है। मध्य पुरुष को बोलते हैं श्रोता। तव युवा यूयम तुम दोनों तुम सब। उत्तम पुरुष कहता है अहम आवाम वयम। अहम का मतलब मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। तव युवा यूयम, तव युवा यूयम तुम दोनों तुम सब। अहम आवाम वयम मैं हम दोनों हम सब। अब देखिए इन्हीं के साथ अगर धातु का मेल कर दिया जाएगा तो जैसे मान लो अपन पट धातु लकार के साथ अपन जुड़े प्रथम पुरुष एक वचन पठती, द्विवचन पढ़ता है, बहुवचन पठंती, तो वो भी प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग इसकी क्रिया लग जाएगी। दूसरा मध्यम पुरुष पढ़सी पढ़ता है, पठक पठानी पठावे पठावा। जैसे मैं वाक्य बनाता हूँ वह पढ़ता है, वह पढ़ता है, वह पढ़ता है। तो देखिए वह किसमें है, वह पढ़ता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग का वाक्य है। किसका है, पुल्लिंग है। पुल्लिंग है तो से वह क्या देगा, से आ जाएगा। और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है तो प्रथम पुरुष एक वचन की इसमें क्रिया जाएगी, क्या जाएगी से पढ़ती वह पढ़ता है, से पढ़ती वह पढ़ता है। तो देखिए अगर ये मध्यम पुरुष के साथ एक वचन है तो क्रिया भी एक उसी के अकॉर्डिंग लगेगी। उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग लगेगी। तो इसको तो मध्यम पुरुष को कहते हैं श्रोता और इसको कहते हैं वक्ता। मुख से किसी का व्यक्ति के द्वारा मुख से बोलकर किसी दूसरे से कार्य करवाया जाए। जैसे मैं पढ़ता हूँ, वक्ता हो गया, तुम पढ़ो, तुम क्या मेरी बात को सुन रहे हो तो क्या हो जाएगा श्रोता। श्रोता आ जाएंगे मध्यम पुरुष में। तो से सा तत्। अब देखियो आगे देखना वह पढ़ती है, वह पढ़ती है। किसका वाक्य है, स्त्रीलिंग का वाक्य है। स्त्रीलिंग का वाक्य है तो स्त्रीलिंग का वाक्य अपन करेंगे तो ये जाएगा सा पढ़ती। क्या जाएगा, सा पढ़ती। अब सा क्या है, स्त्रीलिंग है, से नहीं है, कहीं ध्यान रखना। फिर देखिए वह घर है, वह घर है तो से तत् देगा, तत् गरम। तत् गरम अस्ति, तत् गरम वह है। ये वाक्य कौन सा हो गया,
ये वाक्य नपुंसकलिंग का हो गया है। देखिए अगर इन्हीं ये चीजें याद है, प्रथम पुरुष है तो प्रथम पुरुष के अकॉर्डिंग लिया, मध्यम पुरुष है तो मध्यम पुरुष के अकॉर्डिंग लिया, उत्तम पुरुष है तो उत्तम पुरुष के अकॉर्डिंग लिया, सेवा के एक वचन का तो एक वचन का लगा दो, द्विवचन है तो द्विवचन का लगा दो, और बहुवचन है तो बहुवचन का लगा दो। धातु अपन परिवर्तन कर सकते हैं, दृढ़ लकार में ले जा सकते हैं, लोट लकार में ले जा सकते हैं, लग लकार में ले जा सकते हैं, अपने क्रिया धातु पट भी कर सकते हैं, गम भी कर सकते हैं, चल भी कर सकते हैं, क्रिया भी कर सकते हैं, जो भी है उनके साथ आसानी से हम जोड़कर इसको आसानी से बना सकते हैं। अब देखिए वह भी कर सकते हैं और वे भी कर सकते हैं, वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, तो से तो ते, से तो ते तव, से तो ते तव, युवाम युयन एम आवाम वे, ये तो आ जाएगी पुल्लिंग के अंतर्गत। स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाएंगी सा ती ता, सा ती ता है, ये पुल्लिंग के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर बाकी नीचे वाले वैसे रहेंगी, तव युवाम युयन एम आवाम वे, ये तीनों समान रहेंगी। फिर नपुंसकलिंग में आएंगी तो तत ते तानी, तत ते तानी, फिर क्या आ जाएगी तवम युवाम युयन, तवम युवाम युयन। तो देखिए मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ, पुल्लिंग में देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। देखिए से अब देखिए तो बोलते हैं ऐसे मत शब्द, पुल्लिंग ऐसे मत, तवम युवाम युयन, ये देखिए अहम आवाम, अहम आवाम, अहम आवाम वयन, अहम आवाम वयन, ये पुल्लिंग के लिए आवाज़ों में स्थिति हुई। स्त्रीलिंगम वो ऐसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। देखिए मैं ये प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, यह देगा सा ती का, सा ती का, क्या देगा वह, वे दोनों, वे दोनों, वे सब, वे सब, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, मैं, वह या वे, मैं या हम, हम दोनों और हम, इसी के अंदर
सा मानी वह, सा का हो जाएगा वह, वे दोनों, वे सब इसमें नहीं, वह हो गया। दूसरा रहेगा मध्य पुरुष में रहेगा तवम युवाम, तवम युवाम, तवम युवाम यूयम, तवम युवाम यूयम। इसका रहेगा तुम, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम। आगे चलिए देखिए उत्तम पुरुष में रहेगा अहम, आवाम, अहम आवाम वैल, अहम आवाम वैल, मैं या हम दोनों, हम दोनों, हम सब। तो ये पुल्लिंग का है, ये स्त्रीलिंग है। अब देखिए नपुंसकलिंग का और देख लेंगे हम। नपुंसकलिंग में क्या होगा देखिए, प्रथम पुरुष में 3 चलेंगे। नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग में क्या होगा देखिए, नपुंसकलिंग में हो जाएगा एकवचनम, द्विवचनम, बहुवचन। इसमें देखिए क्या होगा तत्, ते, तानि, तत्, ते, तानि, ये बस होगा। जिसका हो जाएगा वह या वे दोनों, ये बाकी वो कोई आ जाएगी तवम युवाम, तवम युवाम यूयम, अहम, अहम आवाम, अहम आवाम वैल, अहम आवाम वैल, तुम, तुम दोनों, तुम दोनों, तुम सब, तुम सब, मैं हम, मैं हम दोनों और हम सब। ये इसके अकॉर्डिंग में करते हैं। ठीक है, इनको ध्यान में याद करोगे तो ही आगे संस्कृत बनानी सीख पाओगे, अन्यथा नहीं सीख पाओगे। ये इसके साथ बड़ी जुड़ी हुई है। जब तक आप इनको सीखोगे तो ही संस्कृत बना पाओगे, अन्यथा नहीं बना पाओगे। इनको याद कर लेना। आगे देखिए, मैंने यहाँ से ये कोई नहीं कर दिया, मैंने यहाँ सबको एक साथ कर दिया था, से, सा और तौ, ते, ते। मैंने यहाँ कर दिया था ते, का है, सबका रिलेशन नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। मैंने आपको वहां अलग अलग समझा। अब देखिए ये इसके साथ जुड़ी हुई है। जैसे मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो देखिए मैं किसमें उत्तम पुरुष एकवचन पर है, तो उत्तम पुरुष एकवचन पर होने के कारण क्रिया भी उत्तम पुरुष एकवचन की ही लगेगी। क्रिया भी किसकी लगेगी? उत्तम पुरुष एकवचन। देखिए अहम बन जाएगा अहम, आगे व्यंजन है तो अलग किया जाएगा। मैं जाएगा सब है
तवम पठसी तुम पढ़ते हो, अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, तुम पढ़सी तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी तुम पढ़ते हो। आगे देखिए, वह कमरा है। अब कमरा है इसका मतलब किस वाक्य आ गया, नपुंसकलिंग आ गया, नपुंसकलिंग वाक्य आ गया। तो नपुंसकलिंग वाक्य आने के कारण इसमें देखिए तक प्रपोस्ट है, प्रपोस्ट है मानी भाग या कक्ष है, कक्ष है, यही बात है। वह कमरा है, तो ये वाक्य आप आसानी से कर सकते हैं। दूसरा है जैसे तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। तो देखिए तुम सब यानी मध्यम पुरुष बहुवचन है, तुम सब का मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो क्या रहेगा विलियम। अब देखो क्रिया किसकी ले रही है, पठ धातु की क्रिया है, मध्यम पुरुष एक बहुवचनी क्रिया है, तो असमंत बहुवचन में मध्यम पुरुष बहुवचन क्रिया की मध्यम पुरुष बहुवचन क्या रहेगी, विलियम पढ़त। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अगले नंबर के दिया वे सब कमल हैं। वे सब की क्या रहेगी, नपुंसकलिंग वाक्य है, नपुंसकलिंग का वाक्य होने के कारण इसका बन जाएगा तानी कमलानी, तानी कमलानी, वे सब कमल हैं, तानी कमलानी। अब देखो तानी मध्यम पुरुष में है, तो उत्तम प्रथम बहुवचन है तानी, कमल का कमले 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 कमलानी, तो वैसे ही ते कमलानी, इस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं। और वाक्य देखेंगे वह वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। वाक्य किसका है, नपुंसकलिंग का वाक्य है, वाक्य है नपुंसकलिंग, नपुंसकलिंग का वाक्य, नपुंसकलिंग का वाक्य है। देखिए वे दोनों पढ़ती हैं, तो ये स्त्रीलिंग का वाक्य किसका है, स्त्रीलिंग का वाक्य, ये स्त्रीलिंग का वाक्य। तो देखिए वह पढ़ती है, स्त्रीलिंग वाक्य होने के कारण वे दोनों एक। देखिए अब अगर नपुंसकलिंग लेते तो भी ते आता है इसका, लेकिन पढ़ना वे दोनों पढ़ती स्त्रीलिंग क्या आता है, तो स्त्री को नपुंसकलिंग द्विवचन में ते दे रखा है, तो ते। अब इसमें आएगा द्विवचन है तो द्विवचन में लगेगा, बहुवचन में तो बहुवचन में लगेगा, तो ये दोनों अपनी एक होता है, ये दोनों। दूसरा है वे सब लोग हैं, वे सब लोग हैं। देखिए वे सब का क्या रहेगा, एक लोग, एक जना, जन है जने जना, जन है जने जना है। इसके प्रथम पुरुष में बनाएंगे एक वचन में, जन है जने जना है, जन है जने जना है, तो अपन इसको बनाएंगे जन है जने जना है, तो अपन इसके बनाएंगे, तो अपन आसानी से इसको बना सकते हैं। ये जन है। अब एक कोई भी वाक्य क्रिया ये जिस वाक्य के प्रथम पुरुष एक वचन में, तो प्रथम पुरुष अगर मध्यम पुरुष
पुरुष एकवचन में तो मध्यम पुरुष की क्रिया बन जाएगी। अगर उत्तम पुरुष में है तो उत्तम पुरुष की वाक्य की क्रिया बन जाएगी। इस प्रकार से अपना आसानी से संस्कृत बनाना है वो सीख सकते हैं। जितना इजी है इसको ध्यान, ये चीजें याद होनी चाहिए। अगर ये चीजें याद नहीं है तो अपन कोई भी संस्कृत का अनुवाद करना सरल नहीं होगा। जैसे अब देखिए शब्द रूप और धातु इसके साथ जुड़े हैं। जैसे वह राम है, राम इसका क्या हो गया, नाम हो गया। नाम हो गया किसमें आ जाएगा, प्रथम पुरुष में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, प्रथम पुरुष में ये जुड़ जाएगा तो से पुल्लिंग है राम, तो से का क्या रहेगा, से मान वह। राम एक वचन है, ये पुरुष है राम, वह राम है, वह राम है। तो इसी का नाम, अब देखो राम शब्द यूज करते हैं, दो राम है तो वे सब राम है, वे सब राम है। जैसे मैंने लिखा वे सब राम हैं, वे सब राम हैं। तो क्या कहता, ते रामा, ते रामा, रामा रामो रामा, वे सब राम है, ते रामा, ते रामा। वे दो बालक हैं, वे दोनों बालक हैं। बालक है तो किसमें आ जाएगा, ये वाक्य किसका है, पुल्लिंग का है। किसका वाक्य है, पुल्लिंग का वाक्य है। पुल्लिंग का वाक्य होने के कारण देखिए से तौ ते, से तौ ते क्या जाएगा, तौ बालक है, बालकी, तौ बालकी, तौ बालकी द्विवचन है, ये द्विवचन में है तो यहाँ बालकी भी क्या देगी, द्विवचन के बालक है, बालको, बालका, बालको, बालको, बालना। इस प्रकार से रूप करते बालकी, वो बाकी बताते चलेंगे आपको। ये आप आसानी से इसको याद करें। ठीक, यहाँ कोई तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आगे अपन इसको बार बार अभ्यास करेंगे। जितना ज़्यादा बार बार अपना अभ्यास होता चला जाएगा उतनी ही अपन आसानी से इसको ले सकते हैं। अब आपको वाक्य दिए जा रहे हैं, उन वाक्यों को आप आसानी से बनाइए। जैसे वह घर है, वह घर है। दूसरा है वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं। तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। वे दोनों पढ़ती हैं, तुम सब पढ़ते हो। अगला है हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों पढ़ते हैं। अगला है हम सब देखते हैं। पर तीसरे क्या करेगा, जैसे हम सब है क्या करेगा, यहाँ आ जाएगा पठामी, पश्यामी, पश्यावय, पश्यामि, यह देगा। ये देख पश्या माने देखना, ये पश्यामी यह देगा। तो पश्यति, पश्यता, पश्यति, पश्यति, पश्यता, पश्यामी, पश्यावय, पश्यामि। आसानी से इसको कर सकते हैं। हम सब देखते हम सब देखते हैं। अगला है वे सब पुस्तकें हैं, वे सब पुस्तकें। तो पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि करते हैं इसकी, पुस्तकम, पुस्तकें, पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, इसके रूप करते हैं। तो ये बहुवचन है तो बहुवचन के इसको थोड़े न देंगे। वे सब पुस्तके, तानि पुस्तकानि, तानि पुस्तकानि, वे सब पुस्तके हैं। अगला देखिए
वे सब बालिका हैं। वे सब बालिका हैं। वे सब बालिकाएं या बालिका हैं। वे सब बालिकाएं हैं। इसका कब बनाएंगे? यह रहेगा का बालिका। अगला है 8 नंबर, मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ। नंबर 9 है, वह है पढ़ता है। वह पढ़ता है। 10 नंबर पर आ जाएगा आपकी 10 नंबर पर वाक्य आ जाएगा आपकी हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। ये वाक्य आ जाएगा। अगला वाक्य है हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते हैं। तो ये वाक्य आसानी से अपन कर सकते हैं। हम सब पढ़ते हैं। हम सब पढ़ते क्या रहेगा? वयम पढ़ामः। ये अपन आ सकते हैं। किसी के रूप अपन लेने चाहें तो ले सकते हैं। जैसे पढ़ धातु है, गम धातु है, एक जैसे रूप लेंगे। धातु है, धातु है, इनको यहाँ किसी तरह की कोई त्रुटि नहीं आप आसानी से कर सकते हैं। उनको बार-बार याद करेंगे, तो बार-बार इसको याद कर सकते हैं। यहाँ किसी तरह का कोई तरकीब नहीं रहना चाहिए। पहले ये चीजें याद होनी, बेसिक चीजें हैं, इन चीजों का ध्यान होगा कोई अपन आगे याद कर सकते हैं। से वह तो वे तुम ते वे सब। फिर ये तो लिखे मिलेंगे। सा वह ते वे दोनों ता है वे सब। आगे देखिए तब वह ते वे दोनों तानी ये सब। आगे चलिए तवम युवा तुम दोनों तुम सब। अहम आवाम वयम मैं हम दोनों हम सब। उनको आप आसानी से याद करेंगे। तो इसके साथ क्रिया को जोड़ते रहिए। जैसे ये धातु लगा है, धातु क्या होते हैं? क्रिया क्या होती है? धातु को करके क्रिया धातु होते हैं और हिंदी में इसको क्रिया बोला है और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वर्ब को बोला जाता है। तो अपन आसानी से उनको संस्कृत बनाना सीख सकते। थैंक यू, धन्यवाद।